नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की बात करने वाले हैं जो सदियों तक सिर्फ कथाओं में जिंदा रहा और फिर एक दिन अचानक हकीकत बनकर सामने आ गया। एक ऐसा पौराणिक शहर जो शायद सिर्फ एक कहानी ना हो। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर वो कहानियां जिन्हें हम सिर्फ कल्पना मानते आए हैं, उनके पीछे एक ठोस सच्चाई छिपी हो। एक ऐसा शहर जिसके बारे में हमने सिर्फ ग्रंथों में पढ़ा है, वो असल में मौजूद हो। तो हमारी आज की ये कहानी शुरू होती है साल 1983 से। कुछ गोताखोरों की एक टीम एक मिशन पर अरब सागर की गहराइयों में उतरती है। उन्हें उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। समंदर की गहराइयों में मीलों नीचे उन गोताखोरों को कुछ ऐसा मिला जिसने सच में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कोई मामूली खोज नहीं थी, ये था एक पूरा का पूरा शहर जो समंदर में समा गया था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो आज का कोई मॉडर्न शहर समंदर के नीचे बसा हो। ऊंची ऊंची दीवारें, एक दूसरे को काटती हुई सड़कें, बड़े बड़े महल, मतलब एक पूरी तरह से प्लान की हुई सभ्यता जो लहरों के नीचे दफन थी। तो चलिए अब इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं गुजरात के तट पर हुई उस अविश्वसनीय खोज की, जिसने एक खोए हुए शहर के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। और सबसे चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब उन खंडरों से मिले पत्थरों के नमूनों की जांच की गई। पता है क्या निकला? ये पत्थर ठीक उसी दौर के थे जिसका जिक्र महाभारत में किया गया है, और ये कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका थी। तो ये जो खोज हुई, इसने हमें सीधा उस पौराणिक कथा से जोड़ दिया। तो चलिए अब उस कथा को समझते हैं कि आखिर द्वारका बनी क्यों थी और कैसे बनी थी। देखिए, भागवत पुराण के हिसाब से कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में रह रहे थे, लेकिन कंस का ससुर जरासंध इस बात से बहुत गुस्सा था। उसने बदला लेने के लिए एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार मथुरा पर हमला किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर ही श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया। लेकिन एक नया शहर कहाँ बनाया जाए? तब श्री कृष्ण ने समुद्रदेव से प्रार्थना की। समुद्रदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने समुद्र के बीच में से 12 योजन जमीन का एक टुकड़ा दे दिया। आपको अंदाजा देने के लिए, एक योजन करीब करीब 13 किलोमीटर के बराबर होता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा इलाका था। इस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसा शानदार शहर बनाया जिसकी प्लानिंग आज के शहरों को भी टक्कर दे सकती है। और जब शहर तैयार हो गया तो श्री कृष्ण अपनी शक्तियों से रातों रात पूरे यदुवंश को मथुरा से द्वारका ले आए। द्वारका में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सुख शांति थी। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी खुशियों और दुखों का एक चक्र था। द्वारका का भाग्य असल में 2 श्रापों से जुड़ा हुआ था, जिन्होंने इसके अंत की कहानी पहले ही लिख दी थी। पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की मां गांधारी ने दिया था। अपने 100 बेटों के शव देखकर उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका वंश आपस में लड़कर खत्म हुआ है, ठीक वैसे ही 36 साल बाद कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप कुछ संतों ने दिया। हुआ ये कि कृष्ण के बेटे सांब ने गर्भवती महिला का वेश बनाकर उनके साथ मजाक किया। इस पर वो संत गुस्सा हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश की वजह बनेगा। और श्राप सच हो गया। सांब के कपड़ों से सचमुच एक लोहे का मूसल निकला। राजा उग्रसेन ये देखकर घबरा गए और उन्होंने उस मूसल को पिसवाकर उसका चूरा समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस चूरे को एक मछली निकल गई। जब एक शिकारी जिसका नाम जरा था, उसने उस मछली को पकड़ा और काटा तो उसे वो लोहे के टुकड़े मिले और उसने उन टुकड़ों से एक जहरीला तीर बना लिया। और फिर ठीक 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच हो गया। यदुवंश के लोग नशे में धुत होकर आपस में ही लड़ने लगे। लड़ाई इतनी बड़ी कि कृष्ण के बेटों समेत पूरा का पूरा वंश एक दूसरे को मारकर खत्म हो गया। ये सब देखकर दुखी कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी उसी जरा शिकारी ने हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही जहरीला तीर था और इस तरह श्री कृष्ण ने भी अपनी देह त्याग दी। कृष्ण के देह त्याग के बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे और उनके कहे अनुसार सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और जैसे ही द्वारका खाली हुई, समुद्र ने उसे अपनी लहरों में समा लिया। श्री कृष्ण की द्वारका हमेशा के लिए अरब सागर में खो गई। सालों तक, सदियों तक ये सिर्फ एक कहानी मानी जाती रही। लेकिन फिर 20वीं सदी में इसकी मॉडर्न खोज शुरू हुई।
द्वारका को खोजने का ये सफर कई दशकों तक चला। इसकी शुरुआत हुई 1963 में, जब पहली बड़ी खुदाई में कुछ पुरानी चीजें मिली जिनसे एक उम्मीद जगी। लेकिन असली कामयाबी मिली 1983 से 1990 के बीच, जब डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने उस मिशन को अंजाम दिया जिसने पानी के नीचे उस अद्भुत शहर के खंडरों को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। और आज भी ये खोज जारी है। 2007 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस जांच को आगे बढ़ा रहा है। और यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। ये वो पॉइंट है जहां हजारों साल पुरानी कथा और आज का मॉडर्न साइंस आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता कैसे लगाया कि ये खंडर कितने पुराने हैं? उन्होंने कार्बन डेटिंग नाम की एक साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसे आप किसी भी पुरानी चीज की बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी समझ सकते हैं। देखिए, हर जीवित चीज में कार्बन होता है और मरने के बाद वो एक तय रफ्तार से खत्म होने लगता है। साइंटिस्ट इसी को मापकर किसी भी वस्तु की उम्र का काफी सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक तरफ यह साइंटिफिक तरीका है, दूसरी तरफ हमारे ग्रंथ हैं। महाभारत में जो ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति बताई गई है, उसके आधार पर विद्वानों ने कैलकुलेट किया है कि महाभारत का युद्ध 3126 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि द्वारका का बनना और उसका खत्म होना ये सब उसी द्वापर युग में हुआ होगा। तो अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, जहां कहानी और साइंस एक साथ आते हैं। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। पहला दावा, ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका 12 योजन जमीन पर बनी थी। और पुरातात्विक खोज क्या कहती है? पानी के नीचे मिले शहर का क्षेत्रफल भी लगभग उतना ही है। दूसरा दावा, कथा कहती है कि शहर द्वापर युग में था। और खोज, पत्थरों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो 3126 ईसा पूर्व के आसपास के हैं, ठीक महाभारत युद्ध का समय। और तीसरा दावा, कथाओं में द्वारका को एक बड़ा बंदरगाह बताया गया है। खोज में समंदर के नीचे बड़ी संख्या में उस जमाने के पत्थर के लंगर मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था। ये सब सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इन सभी सबूतों के बावजूद कुछ सवाल आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। कुछ पहेलियां ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। सबसे बड़ा सवाल है, द्वारका आखिर डूबी कैसे? एक साइंटिफिक थ्योरी कहती है कि ये हजारों सालों में समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने की वजह से हुआ होगा, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन महाभारत का महाप्रस्थानिक पर्व कुछ और ही कहता है। उसके अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने समुद्र की लहरें उठीं और एक ही पल में पूरे द्वारका शहर को निगल गई। क्या ये कोई सुनामी थी या कुछ और? विज्ञान और कथा यहां आकर अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। और ये हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। द्वारका की खोज ये साबित करती है कि कई बार जिन्हें हम सिर्फ मिथक या पौराणिक कथाएं मानते हैं, उनके पीछे एक भूला हुआ इतिहास छिपा हो सकता है। तो सवाल ये है कि ऐसी और कितनी कहानियां हैं जो सिर्फ खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।